नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब तक हमने भक्तिन पाठ में इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं और अब जो है इसका चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो विलंब न करते हुए जो है चौथा भाग प्रारंभ करते हैं। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। कहने का मतलब ये है कि जो वर था यानी जो जिठौतों का साला था वो जो है ज़बरदस्ती भक्तिन की बेटी के घर में घुस जाता है और भीतर से जो है दरवाज़ा बंद कर लेता है। और जब जो है युवती के द्वारा यानी भक्तिन की लड़की के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और वह जो है अपने उस पर जो है हाथ उठाती है और उसकी जो है जो उंगलियों के निशान है वो उसके मुख पर छप जाते हैं। तो जो लड़का है वो जो है लड़की पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मुझे जो है स्वयं आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन लड़की कहती है कि जो इसके गालों पर जो मेरे ये उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि मैंने इसे नहीं बुलाया था, ये ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसा है। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। कलयुग मतलब जो है कि मतलब समय ही ऐसा है, इसके लिए न मतलब पंचायत जो बिठाई गई तो पंचायत ने समस्या का ये समाधान निकाला कि ना तो लड़के की गलती है ना लड़की की गलती है बल्कि समय की गलती है। जो आज का युग है जिसको कलयुग के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम कुछ भी बुरा हो जाता है तो हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि घोर कलयुग है। तो यहाँ पर भी जो है दोषी किसको ठहराया गया है? कलयुग को ठहराया गया है। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वो एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है, यानी उसका जो शुद्धिकरण है। यानी अब दोनों एक कोठरी में रहे हैं तो पंचायत की नज़र में दोनों क्या हो गए? अशुद्ध हो गए हैं। तो अब उन दोनों का जो है एक दूसरे से ही विवाह हो सकता है, मतलब इसका परिमार्जन, इसका शुद्धिकरण। परिमार्जन शब्द का अर्थ होता है शुद्धिकरण, सुधार। तो इसका सुधार यही है कि अब जो है इन दोनों की आपस में शादी हो सकती है, ये अलग अलग किसी से शादी नहीं कर सकते, ये दोनों अब अपवित्र हो गए हैं। अपमानित बालिका ने ओंठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय शब्द होता है अग्नि से युक्त नेत्रों से गले बड़े दामाद को देखा। अब क्योंकि पंचायत ने फैसला सुना दिया तो अब जो है लड़की को जो है ज़बरदस्ती जो है लड़के से शादी करनी पड़ रही है। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध में जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर जो अन्य पालतू जानवर थे, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की तो कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता यानी जो उसकी कार्य के प्रति जो ईमानदारी थी में सबसे बड़ा कलंक बन गया। यानी भक्तिन ने अपने जीवन में जो भी कार्य किया है उसे ईमानदारी से निभाया है, लेकिन अब जो है जमींदार ने उसकी कर्मठता, उसकी ईमानदारी पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो भक्तिन को इससे बड़ा अपमान महसूस हुआ। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके। घुटी हुई चांद का मतलब जो उन्होंने अपना जो सिर मुंडा रखा था उसको उन्होंने क्या किया? मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ यानी महादेव वर्मा के पास सेवक धर्म के रूप में यानी एक घरेलू काम करने वाली नौकरानी के रूप में उपस्थित हुई यानी दीक्षित हुई, जब मिली तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो
अथ हुआ, अथ शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है प्रारंभ, उसकी इति अभी दूर है, और इति शब्द का अर्थ होता है समाप्ति। ये जो है मूल रूप से ये शब्द जो है संस्कृत भाषा में मिलते हैं, हिंदी में जो है इनका जो प्रयोग है वो प्रायः कम ही होता है। तो अथ शब्द का अर्थ मैंने बताया प्रारंभ, और इति शब्द का अर्थ होता है समाप्ति। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? यानी भक्तिन की जो वेशभूषा थी वो वैरागियों की तरह थी, सन्यासियों की तरह थी। तो जो है महादेवी वर्मा को जो उसके खाने बनाने पर थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये खाना बना भी सकती है या नहीं, तो उन्होंने पूछ भी लिया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रोंद लेत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। ये भी जो है क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया है, इसका हिंदी में अनुवाद होगा, ई कौन बड़ी बात आए, यह कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाए जानित है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध लेती है, दाल भी जो है बना लेती हूँ, साग भाजी छौंक सकित है, और साग सब्जी भी छौंक लेती हूँ। तो और का बाकी रहा, इसके अलावा क्या बाकी रहा, जो मैंने बताया मैं सब कर सकती हूँ। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। यानी महादेवी वर्मा ने जो भक्तिन को पहनने के लिए वस्त्र दिए, उसने सबसे पहले जो है अपने शरीर को पवित्र किया, और जो है जो है क्या क्या जल के छींटों से पवित्र कर पहनी, और जो धोती भी उसने दी थी उस पर भी उसने गंगा जल छिड़का, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी उसके बाद उसने क्या किया, सूर्य और पीपल को जल चढ़ाया। यानी जो भक्तिन है वो शुरू से ही जो है धार्मिक विचारों वाली महिला रही है। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, यानी जो है अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर, यानी भक्तिन का साम्राज्य क्या था, यानी भक्तिन को जो काम सौंपा गया था, यानी उसे रसोई में खाना बनाने का काम सौंपा गया था, तो वही उसका साम्राज्य था, वो उसके अधिकार क्षेत्र, एक तरह से कह सकते हैं महादेवी वर्मा के अनुसार कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता था। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। यानी जो है उसने जो है रसोई घर के बाहर एक जो है क्या किया, कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर ली। यानी उसने एक मोटा सा कोयला लिया और उससे जो है रसोई के बाहर में क्या कर दिया, एक रेखा खींच दी कि जो है मेरी आज्ञा के बिना या अनावश्यक रूप से रसोई में कोई प्रवेश नहीं करेगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत बहुत ही वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। यानी कहने का मतलब है कि अपने खान पान के संबंध में वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए, यानी जो भोजन बनाने की कला है उसमें जो है परिवार में प्रख्यात हूँ, परिवार में प्रसिद्ध हूँ। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। कहने का मतलब ये है कि जो है महादेवी वर्मा ये कहना चाह रही है कि जो मैं भी जो है अच्छी तरह से मतलब ठीक प्रकार से खाना बनाना जानती हूँ, और अगर कोई अपने काम में निपुण है तो वो दूसरे के काम में जो है नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। यानी कोई मनुष्य जो है अपने काम में निपुण है और यदि उसे किसी के काम में जो है कमी नज़र आती है, अब क्योंकि वो अपने काम में निपुण है और वो वही काम देख रहा है जो दूसरा कर रहा है, तो अगर उसे उस काम में कोई कमी नज़र आएगी जिस काम को वो अच्छी तरह से कर सकता है, तो वो ज़रूर ही उसमें नुक्ताचीनी करेगा। नुक्ताचीनी करने का मतलब होता है किसी के काम में कमी निकालना। तो कोई भी पाक कुशल, यही बात यहाँ पर जो है महादेवी कहना चाहती हैं कि कोई भी पाक कुशल जो खाना बनाने में कुशल है, यदि वो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो खाना बना रहा है, अब वो स्वयं खाना बनाने में कुशल है और यदि दूसरे काम में खाना बनाने के काम में उसे कोई कमी नज़र आएगी तो वो नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता, यानी उस काम में कमी निकाले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वह स्वयं उस काम में कुशल है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने
वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। तो महादेवी वर्मा कहने चाहती है कि जो है किसी के मतलब अगर आप अपने कार्य में कुशल हैं तो अगर कोई व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है जिस कार्य में आप कुशल हैं, यदि उसमें कोई कमी है तो आप उसमें जो है निश्चित रूप से कमी ढूंढेंगे। लेकिन पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का, यानी छूत पाक का मतलब है यहाँ पर पाक मतलब पकाना, और भोजन पकाने के समय जो है भेदभाव करना, कहने का मतलब है जब कोई खाना पका रहा होता है तो उस समय यदि कोई उसके पास में आ जाता है तो कुछ लोगों को उस पर आपत्ति होती है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब भक्तिन भी इस प्रकार की ही महिला थी कि जब वो रसोई में होती हैं तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसके आसपास भी आए, क्योंकि वो छूत पाक में विश्वास करती थी। यानी जब वो खाना बना रही होती थी तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कोई उसके समीप में आए और वहाँ पर जो है उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करे। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का, यदि कोई ऐसा करता है तो व्यक्ति जो है कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बात जब जो है महादेवी वर्मा को ध्यान आई कि छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का और बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छुपे हुए निषेध का अनुभव किया। और भक्तिन की आंखों से भी ये झलकता था कि वो नहीं चाहती थी कि अनावश्यक रूप से बिना उसकी मर्जी के कोई रसोई में प्रवेश करे। तब जो उसने कोयले की रेखा खींची थी, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। तो उस समय जो भक्तिन ने जो है रसोई के सामने जो है कोयले से रेखा खींची थी, महादेवी वर्मा कहना चाह रही है कि वो रेखा मेरे लिए क्या हो गई, लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई, यानी उसे लांघना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। जब मैंने इस प्रकार की बातें सुनी और भक्तिन की आंखों में भी मैंने उस चीज़ की झलक देखी कि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जो है अनावश्यक रूप से या बिना उसकी मर्जी के या जब कभी भी जो है रसोई में प्रवेश करे। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। कहने का मतलब है निरुपाय होकर के अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा था, क्योंकि मैंने स्वयं ही जो है भक्तिन का चुनाव किया था। अब भक्तिन का जैसा स्वभाव है मुझे उसको सहना पड़ेगा। निरुपाय यानी कोई उपाय ना सूझ करके अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर क्या किया, खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके मतलब ये वही रसोई घर में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। अनधिकारी शब्द यहाँ पर आया है। अनधिकारी शब्द का मतलब होता है जो किसी कार्य को करने का या कहीं पर रहने का अधिकारी ना हो। अधिकारी तो मतलब जो कहीं पर रहने का अधिकारी है, जिसका अधिकार बनता है वो अधिकारी है, लेकिन इसमें अन उपसर्ग लग गया है तो अन का मतलब हुआ जो अधिकारी नहीं है। तो महादेवी की नज़र में जो अब तक का जो व्यवहार जो है भक्तिन का जो रहा है रसोई के मामले में, तो उसे देख करके महादेवी वर्मा कह रही है कि ये जो है यहाँ के लिए अनधिकारी थी, यानी इसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं था। पर क्योंकि मैंने स्वयं चुना है तो मैं इसे इतने जल्दी जो है इससे निकाल भी नहीं सकती। तो अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है और मुझे जो है जो उसने किया है, जो रेखा खींची है और जो उसकी आंखों में मुझे जो है एक विरोध की झलक दिखाई देती है, उसे मुझे भूलने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं, पाठ को हम कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।